श्रेया अपनी छत पे पहुंच गई। उसे साउथ एक्स से निकलकर करोल बाग आना था। वैसे तो रात के 12:30 बजे ये डिस्टेंस 25 मिनट से ज्यादा का नहीं था, पर श्रेया चाहकर भी अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि घर से बाहर 6 गार्ड्स सिर्फ उसको रोकने के लिए रखे गए थे। उसके दिमाग में एक यूनिक आइडिया आया। उसने पिंकी को फोन मिलाया। क्या हुआ तुझे? चैन से सोने भी नहीं देगी। शट अप। तूने फर्स्ट रिंग में कॉल रिसीव किया है। यू मस्ट बी चैटिंग विथ योर लेटेस्ट बॉयफ्रेंड। सो व्हाट? चैन से सेक्स चैट भी नहीं करने देगी? बाद में होल्ड कर उसको। अभी मेरी बात सुन, तेरी हेल्प चाहिए। यार तेरे मुंह से हेल्प वर्ड सुन के ही डर लगने लगता है। प्लीज जल्दी बोल। वो मैसेज पे मैसेज कर रहा है। अगर उसने कॉल किया और मैं बिजी आई तो ये वाला भी हाथ से निकल जाएगा। ये वाला? कौन सा वाला है ये? मैं ना तुझे इसका आधार कार्ड भेज दूंगी। अभी अपना बताना, व्हाट डू यू वांट? कॉल माई मॉम एंड आस्क हर अबाउट मी। उनसे पूछ कि मैं ठीक हूँ ना। पूछ लिया, फिर उनको बोल मैंने तुझे 1 घंटे पहले कॉल किया था और हिंट दिया था कि मैं घर से भाग रही हूँ। प्रोबेबली गुड़गांव जा रही हूँ। व्हाट? तूने मुझसे कहा कि तू गुड़गांव जा रही है और मैं ये बात आंटी को बता रही हूँ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार? तू बिना कॉम्प्लिकेट किए लाइफ को चैन से नहीं जी सकती। शट अप एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तू मॉम को हिंट दे कि तुझे लगा मैं घर से भाग के गुड़गांव जा रही हूँ। हाँ, पर तू गुड़गांव जा क्यों रही है? मैं नहीं जा रही ना, बट डू दैट फॉर मी प्लीज। रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा? तेरी प्राइवेसी। मैं तुझे कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ओहो, वेरी स्मार्ट। पर मुझे तू भूल रही है कि समवन इज वेटिंग फॉर योर मैसेज। ओह फक, ही इज कॉलिंग। बाय। श्रेया जानती थी कि उसने अगर पिंकी को कोई काम बोला है तो वो हर हाल में पूरा करेगी। इसके पीछे सिर्फ फ्रेंडशिप रीजन नहीं था। कॉलेज टाइम से ही पिंकी श्रेया को अपने बाप का क्रेडिट कार्ड समझती थी। पिंकी को लगता था कि श्रेया ने कभी नोटिस नहीं किया, पर श्रेया बहुत अच्छे से जानती थी कि पिंकी को जब भी शॉपिंग पर चलना होता था तो वो श्रेया के पास आ जाती थी। जानबूझकर वो ड्रेस पसंद करती थी जो उसके बजट से बाहर होती थी, और मोस्टली हर बार श्रेया उसे ये कहकर वो ड्रेस दिला देती थी कि कोई बात नहीं, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख ले। कहाँ गई वो? हाँ, कर क्या रहे हो तुम सब लोग यहाँ पर? नहीं है वो अपने कमरे में? श्रेया ने छत से नीचे झांक कर देखा तो उसकी मम्मी गार्ड्स को डांट रही थी। उसका प्लान कामयाब होता दिख रहा था। पिंकी के फोन करने से पूनम आंटी के मन में डाउट आ गया कि श्रेया फिर भाग गई है। उन्होंने बस श्रेया का रूम चेक किया और इजीली ये मान लिया कि श्रेया फिर फरार हो गई, जबकि श्रेया तो छत पर खड़े होकर गार्ड्स के जाने का वेट कर रही थी, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। 10 मिनट में 6 में से 5 गार्ड्स 2 एसयूवी लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल गए। अब बचे एक गार्ड को चकमा देना था। यह इतना भी मुश्किल नहीं था। श्रेया छत से कुछ पत्थर उठाकर जल्दी से अपने रूम में आई। फटाफट एक ब्लैक हुडी पहना, मुंह पर स्कार्फ बांधा और वॉलेट चेक किया। उसमें 500 के 4 नोट्स और कुछ खुले पैसे रखे थे। श्रेया उन्हें लेकर जल्दी से ग्राउंड फ्लोर पर आई। उसने गैरेज में खड़ी गाड़ी पर इतनी जोर से पत्थर मारा कि उसका अलार्म बजने लगा। गार्ड का ध्यान उधर चला गया। उसे पता था कार के शोर से उसकी मम्मी भी उठ जाएगी। श्रेया इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर फ्रंट डोर पर पहुंच गई। ब्लैक डोर के आगे अंधेरे में ब्लैक हुडी पहने श्रेया ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गई थी। अब उसे इंतजार था मम्मी के आने का। 2 मिनट बाद ही वो आई और एक बेचारे कंफ्यूज्ड गार्ड से बहस करने लगी। श्रेया की किस्मत अच्छी थी, बाकी गार्ड्स अभी गए थे तो मेन डोर में लगा छोटा वाला डोर अभी बंद नहीं हुआ था। श्रेया उसमें से पास हो गई और थोड़ी दूर तक दबे पांव पैदल ही गई। थोड़ी आगे जाकर उसने करोल बाग की कैब बुक कर ली। इधर श्रेया करोल बाग के लिए निकली और उधर हम हाईवे पर निकल गए। खाना खा के पानी पी के मैं और अथर तो सुपर टाइट हो चुके थे। सुहानी ने भी अच्छे से ठूंस लिया था, पर वो दिन में ऐसे बेवड़ों की तरह सोई थी कि अब उसको नींद नहीं आ रही थी। वो पीछे बैठी मोबाइल चला रही थी। मैं और अथर आगे बैठे थे। अथर वह 40-45 पर स्मूथ गाड़ी चला रहा था। अचानक सब इतना बोरिंग हो गया था कि मेरी आंख लग गई। मैंने सपने में देखा कि हमारी कार लेफ्ट साइड की तरफ ड्रिफ्ट हो रही है और पीछे से ट्रक वाला हाई स्पीड में आ रहा है। उसे हमारी कार नहीं दिखी।
मैंने अथर्व को राइट साइड में कार संभालने के लिए कहा तो अथर्व मुझे ड्राइविंग सीट पर सोता हुआ मिला। अबे देख के चला ले, अंधे साले आंख बंद करके ट्रक चलाने आ जाते हैं। सुहानी इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरी नींद खुली। वो कार की विंडो खोलकर जर्मन शेपर्ड की तरह मुंह बनाकर निकलकर किसी ट्रक वाले पर चिल्ला रही थी। ट्रक ऑलरेडी दूर जा चुका था। हमारी कार सच में ड्रिफ्ट हो रही थी। अथर्व वाकई में सो रहा था। अब मैं चिल्लाया, अबे भोसड़ी के ऑटो पायलट मोड में चला रहे क्या, उठ। मैंने अथर्व को झिंझोड़ा तो उसकी नींद टूटी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। नींद उसके दिमाग में चढ़ चुकी थी। सुहू ट्रक वाले की नहीं, अपने ड्राइवर की आंखें बंद थी। What? अथर्व, तू पागल है क्या? अथर्व उल्लुओं की तरह पहले मुझे देखने लगा, फिर पीछे मुड़कर सुहानी को देखने लगा। भाई मेरे सामने देख तू, प्लीज। ये कुछ बोल रही थी ना, इसको जवाब ना दूं? नहीं भाई मत दे, लड़कियों को जवाब मत ही दिया कर तू। और सुहू तू कुछ मत बोल इसको। अथर्व बाबू मेरे बेटे, आगे जैसी लेफ्ट साइड में कोई ढाबा दिखे तो वहां रोक ले प्लीज बाबू। ये लेफ्ट किधर होता है? सुहानी अपनी मुंडी लेकर हम दोनों के बीच आ गई और अथर्व को उल्लुओं की तरह देखने लगी। अरे बोलो ना, किधर होता है? तू अभी रुक, यही रुक। नहीं नहीं प्लीज प्लीज, यहाँ नहीं, साइड में रोक। वो देख, वो एक छोटा सा ढाबा है या चाय की टपरी है, वहां रोक। अथर्व कभी मुझे देखता तो कभी सुहानी को। फिर मुझे याद आया कि बेचारा 2 दिन से सोया ही नहीं था। कार 40 की स्पीड में चलती रही। वैसे इसे रोकते कैसे हैं? ओह माय गॉड, तुझे किस बेवकूफ ने कार दी? अबे तेरे ससुर ने। फक, सॉरी पार्थू। मैंने कुछ सुना ही नहीं। अथर्व तू सुन, पहले क्लच दबाकर गियर डाउन कर, फिर स्लोली स्लोली ब्रेक दबा। सेंटर वाला पेडल ब्रेक है। अथर्व अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लगा, पर फिर भी कार रुकते रुकते टपरी से 20-30 मीटर आगे आ गई। ऐसे कार रोकता है तू? तुझे करोल बाग रोकने के लिए कहूंगी तो ISBT रोकेगा? अथर्व ने गुस्से में सुहानी को घूरा। अबे चुप करा ले अपनी बीवी को, वरना मैं इसे सुना दूंगा अच्छा खासा। मत बोल यार, दिन में तो 100 मीटर आगे रोकी थी, अभी 40-50 पे आ गया है। धीरे धीरे ऑन द स्पॉट रोकना सीख जाएगा, इज इम्प्रूविंग। अथर्व समझ गया कि मैं टॉन्ट मार रहा हूँ। वो कल्पा हुआ था। झट से कार से निकला और जोर से दरवाजा मारता हुआ चाय की दुकान की तरफ जाने लगा। उसको जाते देख मैं सुहानी पर झल्लाया, क्या यार थोड़ा सोच कर, बेचारा 2 दिन से भागम भाग में लगा हुआ है। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? रुक तू, मैं सॉरी बोलकर आती हूँ। चुप रह तू। और तुझे कार चलानी आती है? तूने बताया नहीं कभी। ऐसे बताने लायक नहीं आती, पर पापा ने सिखाने की कोशिश की थी एक बार। एंड यू नो व्हाट, पापा ने मुझे जहां रोकने को बोला था मैंने वहीं रोकी थी। मैं भी अथर्व के स्टाइल में डोर बंद करता हुआ बाहर निकल गया। अच्छी भली गर्लफ्रेंड थी सुहानी, शादी होती ही बीवियों की तरह हर बात पे टॉन्ट करने लगी। मैं अथर्व के पास पहुंचा तो देखा उसका अलग ही कार्यक्रम चल रहा था। वहां 4-5 रिक्शा वाले, ठेले वाले चाय की दुकान पर छोटा सा बल्ब चला के चाय के ग्लास में ही माधुरी मैम की कोई तेजी दारू पी रहे थे। उन 5 में से 3 तो अपनी जगह से उठने की भी हालत में नहीं थे। मैंने अथर्व का हाथ पकड़ा, चल भाई ये किस दुकान पे आ गए हम, आगे कहीं चलते हैं। दारूबाज लोग कुछ तो बोले, मुझे समझ नहीं आया। अथर्व उन्हें ऐसे देखने लगा जैसे सब एलियन हो। फिर वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ चाय के काउंटर के पीछे गया और चाय का पतीला चूल्हे पर रख दिया। ये क्या कर रहा है बे? अबे अंधा है क्या, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं चाय बना रहा हूँ? मैं अथर्व के कॉन्फिडेंस को मान गया। उससे भी ज्यादा तारीफ में मन ही मन में बेवड़ा समाज की करने लगा। इन 5 आदमियों को अपनी शराब के सिवा किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। 2 अनजाने लड़के इनकी दुकान में बैठकर इनके सामने ही चाय बना रहे थे। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। उधर 1:30 बजे श्रेया आयशा के घर से थोड़ा पहले कैब रोक चुकी थी। श्रेया रात के सन्नाटे में टिक टिक करती हुई आयशा की गेट पर पहुंची और उसको मैसेज भेजा। तुरंत रिप्लाई आया, दरवाजा खुला है, दबे पाँव अंदर आओ और बाएं हाथ पर जीना है, उसे चढ़कर ऊपर आ जाओ। जीना क्या होता है? श्रेया बिना आवाज के दरवाजा खोलकर अंदर घुसी और गूगल पर चेक करने लगी कि दोनों हाथों में से बायां हाथ कौन सा होता है। ओह, लेफ्ट हैंड।
जैसे जैसे श्रेया सीढ़ी चढ़ रही थी वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी।